Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. In economics, we have already started the journey of different forms of market. Now today we are going to discuss and learn in a very easy way ki what is perfect market and what is perfect competition, what are the features of perfect market. It is very important question in the board exam. So let us discuss and learn the perfect market in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now perfect market, हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो हमने जर्नी स्टार्ट की कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स हैं, वो हमने सीखे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के मार्केट देखे. दैट इज़ 4 टाइप. वेरी शॉर्ट मार्केट, that is for few days or for few weeks, and short period market, that is less than 1 year. Then long market, that is long period, that is more than 1 year but less than 5 year, and very long period which is more than 5 year. Then we have learned the another type of classification, that is classification of market on the basis of place, जिसमें हमने local market, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट हमने सीखा. नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा मार्केट जिसकी क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन. तो मार्शल ने उसको क्लासीफाई किया इन 2 कैटेगरी. एक था परफेक्ट कंपटीशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट. तो इम्परफेक्ट मार्केट वो तो हम 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है. तो फ्रेंड्स, इसमें हम सीखेंगे कि परफेक्ट मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट में क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं, और इसमें हमारा डिमांड को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है. तो यस, जब हम बात करते हैं परफेक्ट मार्केट की, तो परफेक्ट मार्केट जो है वो एक आइडियल मार्केट है, वो एक बेस्ट मार्केट है. क्योंकि जब हम कहते हैं परफेक्ट यानी सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मार्केट. लेकिन जब हम कहते हैं ना परफेक्ट मार्केट, तो इट इज़ अ रेयर फिनोमेना. ये एक रेयर मार्केट है. क्यों रेयर कहते हैं, आप इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से ही समझ जाओगे. क्योंकि मार्शल ने ये एक इमेजिन किया था कि एक परफेक्ट मार्केट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, किस तरह से मार्केट जो है वो हमारी इकोनॉमी में रिस्पॉन्ड करना चाहिए. तो परफेक्ट मार्केट में इसने अज्यूम किया कि देयर मस्ट बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. उसमें ज़्यादा बायर्स और ज़्यादा सेलर्स होने चाहिए, सो दैट नो वन कैन इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस एंड सप्लाई, ताकि प्राइस पे भी कोई भी डोमिनेट नहीं कर सके, और सप्लाई जो आउटपुट पॉलिसी है उस पर भी नो वन कैन इन्फ्लुएंस. इस परफेक्ट मार्केट में मार्शल ने हमें समझाया कि देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम प्राइस. हम ये सीखने वाले हैं, जो हमारा इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो हम सीखेंगे कि ये जो परफेक्ट मार्केट है, इस परफेक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस यानी यूनिफॉर्म प्राइस, सिंगल प्राइस जो प्रिवेल करती है, हाउ इट इज़ डिटरमाइंड, कैसे उसको डिसाइड किया जाता है. तो ये इंट्रोडक्शन हम पहले लिखेंगे कि ये जो हमारा परफेक्ट मार्केट है या परफेक्ट कंपटीशन है, इट इज़ द बेस्ट एंड आइडियल मार्केट, but it is a rare phenomena. In this market, large number of buyers and large number of sellers जो हैं, they come together to exchange their homogeneous product. In this market, we find it कि each and every seller जो है, he is the price taker, not the price maker. वो price taker है, ना कि price maker. Now, ये statement सबसे important statement है. जब हम कहते हैं ना परफेक्ट मार्केट में हर सेलर प्राइस टेकर होता है, यानी जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हो गई बाय 2 इम्पॉर्टेंट फोर्सेस, दैट इज डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स, वही प्राइस हर सेलर को एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि वो प्राइस जो है वो प्राइस मैकेनिज्म से डिसाइड हो गई. और वो कैसे डिसाइड होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इस मार्केट में सिंगल प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करती है, जो ऑटोमेटिकली इस मार्केट में डिसाइड होती है बाय 2 फोर्सेस, दैट इज़ डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्सेस. अच्छा,
अच्छा, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप इस इंट्रोडक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो परफेक्ट मार्केट है या परफेक्ट कंपटीशन है, इट इज़ अ आइडियल एंड द बेस्ट मार्केट, बट इट इज़ अ रेयर फिनोमेना. द परफेक्ट मार्केट इज़ वेल डेवलप्ड बाय our Alfred Marshall in his book Principles of Economics. According to him, in perfect market there are large number of buyers and sellers, and in this market we find equilibrium prices determined by demand and supply force. बस हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है मीनिंग, डेफिनेशन. नाउ इसका डेफिनेशन मार्शल ने बहुत ईजीली दिया. देखो दोस्तों, बहुत इजीली डेफिनेशन आता है. क्या कहा है इसने परफेक्ट मार्केट में कि परफेक्ट मार्केट इज़ अ सिचुएशन. ये वो सिचुएशन है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू डील विथ होमोजीनियस कमोडिटी. बायर्स भी ज़्यादा, सेलर्स भी ज़्यादा, दोनों तरफ से ज़्यादा जो है वो फोर्स है. यानी बायर्स भी आ रहे हैं ज़्यादा, सेलर्स भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने आ रहे हैं, बायर्स भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और सेलर्स जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. यानी सेम प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सेम है शेप में, साइज़ में, कलर में, सेम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो डिसाइड हो रहा है एट यूनिफॉर्म प्राइस. उन्होंने प्राइस भी फिक्स कर दी, भाई इतने रुपए में हमें बेचना है, यूनिफॉर्म प्राइस भी फिक्स हो गई. ओके, डन. और वो कैसे डिसाइड होती है? बाय टू फोर्सेस इन द मार्केट, दैट इज डिमांड फोर्स एंड सेकेंड वन इज सप्लाई फोर्स. तो मार्शल का डेफिनेशन भी बन गया जो बहुत इजी है. क्या कहता है? परफेक्ट मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू डील विथ homogeneous product या commodity at uniform price determined by demand force and supply force. देखो, यही डेफिनेशन मार्शल ने दिया है कि परफेक्ट मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जो हैं एंड सेलर्स हैं, दे कम टुगेदर टू डील विथ होमोजीनियस प्रोडक्ट, एंड जो डिटरमाइंड होती है एट यूनिफॉर्म प्राइस पे. और कैसे डिसाइड होती है? बाय डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स. क्योंकि मार्केट में दो ही फोर्सेस काम करते हैं. बायर्स की तरफ से क्या आता है? डिमांड. और सेलर्स की तरफ से क्या आता है? सप्लाई. तो जहाँ डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, जो हम नेक्स्ट पार्ट में यानी इन द जर्नी ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम सीखेंगे. बट टुडे वी विल लर्न कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन. तो क्या है परफेक्ट कंपटीशन? मार्शल क्या कहता है कि इट इज़ अ मार्केट, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दे कम टुगेदर, एक दूसरे के सामने आते हैं टू डील विथ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट यूनिफॉर्म प्राइस. क्योंकि प्राइस इस मार्केट में क्या है? सिंगल, एक ही प्राइस डिसाइड होती है. कैसे डिसाइड होती है? बाय डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स. ये डेफिनेशन है मार्शल का. लेकिन आपके 12th की टेक्स्ट बुक में आपको डेफिनेशन दिया गया है दूसरा, दैट इज़ जॉन रॉबिन्सन का. ये भी बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत इजी. आपको जो इजी लगे, जो आसानी से लर्न हो, वही डेफिनेशन आपको लिखना है. जॉन रॉबिन्सन का कहना है कि अकॉर्डिंग टू हिम परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल यानी फाउंड. हमें परफेक्ट कंपटीशन दिखाई देती है व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक. जब हर प्रोड्यूसर की जो डिमांड है यानी जो वो सप्लाई कर रहा है आउटपुट, उसकी डिमांड मार्केट में क्या है फ्रेंड्स? दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक. आपको याद है हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा था. हमें मार्शल ने क्या समझाया था? व्हेन अ स्लाइट चेंज या ज़ीरो चेंज in the price bring infinite change in the quantity demanded is known as perfectly elastic demand. उसे हम perfectly elastic बोलते हैं. जब हल्का सा बदलाव या बिल्कुल प्राइस में बदलाव नहीं है, लेकिन वो हमारे डिमांड को बहुत ज़्यादा बदलता है,
तो उसे हमने क्या कहा था, परफेक्टली इलास्टिक। और उसमें हमारा डिमांड का कैसे गया था, हॉरिजॉन्टल शेप में गया था, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने पढ़ा था। और उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारे इकोनॉमिस्ट जॉन रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दिया है जो बहुत इजी है और आपके 12th के टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल वहाँ दिखाई देता है व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक, जो पूरी तरह से इलास्टिक है, पूरी तरह से बदल रही है, पूरी तरह से चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है। अब इन दोनों डेफिनेशन में से आपको जो इजी लगे कोई भी एक डेफिनेशन आपको लर्न करना है, दो डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, एनी वन डेफिनेशन। हमें पहले इंट्रोडक्शन चाहिए, फिर मीनिंग चाहिए। मीनिंग में हमने 2 डेफिनेशन किया। पहला मार्शल का, मार्शल क्या कहता है, परफेक्ट मार्केट इज अ सिचुएशन where large number of buyers and sellers come together to deal with homogeneous product at uniform price determined by demand force and supply force. Easy. Then John Robinson क्या कहता है कि perfect market prevail when a demand for output of each producer is perfectly elastic. जब हर प्रोड्यूसर के गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो मार्केट में कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक। ओके फ्रेंड्स, अच्छा ये था हमारा डेफिनेशन। अब इसके बाद चलते हैं मेन हमारा जो क्वेश्चन था, दैट इज फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस परफेक्ट मार्केट, कि इस परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं। अब मैक्सिमम फीचर्स तो आपके मार्शल के डेफिनेशन में से ही क्लियर हो गए। पहला फीचर दिखाई देता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि इस मार्केट में हमें क्या दिखाई देता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स। क्योंकि ये एक परफेक्ट मार्केट है तो कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन है। इसके लिए एक तरफ से ज़्यादा बायर्स यानी डिमांड भी बहुत अच्छी है और दूसरी तरफ से लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई करने के लिए रेडी हैं। जब बायर्स और सप्लायर्स लार्ज नंबर्स में होंगे तो नो वन कैन इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस, यानी प्राइस पे कोई भी हावी नहीं होगा, डोमिनेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर सपोज सिंगल बायर है तो बायर क्या बोलेगा, मैं तो इतनी ही प्राइस दूंगा, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं दूंगा, या मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए। यानी प्राइस को लेके, आउटपुट को लेके देयर मस्ट बी सम क्लैशेस। लेकिन यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, या हम कहते हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अगर हम मोनोपोली मार्केट जब हम देखेंगे तो मोनोपोली में सिंगल सेलर है, तो जब हम सिंगल सेलर की बात करते हैं तो ही विल ट्राई टू डोमिनेट एंड कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई एंड द प्राइस, तो वो मोनोपोली मार्केट है। लेकिन ये तो परफेक्ट मार्केट है, ये तो बेस्ट मार्केट है। तो जब हम साउंड मार्केट की बात कर रहे हैं, बेस्ट मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। और जब सेलर्स ज़्यादा होंगे तो कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, हर सेलर आपस में मिलके एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस को सेट कर देते हैं, यानी डिटरमाइन कर लेते हैं, और फिर उसमें हर सेलर को वो प्राइस एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। दैट इज़ वाई आई सेड कि इन दिस मार्केट ईच सेलर इज प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। वो प्राइस जो भी मार्केट में डिसाइड होता है वो लेने के लिए एक्सेप्ट करता है, जबकि वो प्राइस डिसाइड नहीं करता है फ्रेंड्स। ही इज़ द प्राइस टेकर। अच्छा, प्राइस कैसे डिसाइड होगी वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। वो आपस में कैसे अंडरस्टैंडिंग करके करते हैं वो भी बहुत इजी है, क्योंकि आप इस मार्केट में देखोगे जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं तो उनका डिमांड फोर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है तो उनका सप्लाई फोर्स है। भले दोनों का बिहेवियर अपोजिट, लेकिन कहीं ना कहीं वो टकराएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, बस फिर प्राइस डिसाइड होगी। और ये मैजिक भी हमें इजीली हमें मार्शल सिखा देगा, और वो प्राइस मैकेनिज्म मार्केट में ऐसे चलता ही रहता है। तो मेन है कि इन दिस मार्केट वी फाइंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इस मार्केट में ज़्यादा बायर्स भी हैं, ज़्यादा सेलर्स भी हैं। इसके लिए कोई भी किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इन दिस मार्केट ईच एंड एवरी सेलर इज प्राइस टेकर बट नॉट द प्राइस मेकर।
सम टाइम फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में जो आप पेपर पैटर्न देखोगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। आपको रीजंस देख के जस्टिफाई करने पड़ते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए रहता है। और इस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में भी आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं और जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, इन ईच क्वेश्चंस यू विल सी दैट मार्क्स का वेटेज कितना है, 4 मार्क्स। यानी इस पूरे चैप्टर्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स है ही नहीं, 4 मार्क के क्वेश्चन है। और एग्री और डिसएग्री में भी हम क्या करते हैं, 4 मार्क के एग्री और डिसएग्री का आपको क्वेश्चन देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं। हमने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इन द परफेक्ट मार्केट ईच एंड एवरी सेलर इज प्राइस टेकर बट नॉट द प्राइस मेकर, तो आप क्या बोलोगे, एग्री। ये सही स्टेटमेंट है कि परफेक्ट मार्केट में हर बायर जो है, हर सेलर जो है वो क्या है, प्राइस टेकर। जो प्राइस डिसाइड हो गई आपको एक्सेप्ट करनी है, आपको माननी है, यू आर नॉट प्राइस मेकर। तो बस उस स्टेटमेंट लिखा है, यानी आपको ये सब फीचर्स आपको बताने हैं। वही सेम क्वेश्चन अलग अंदाज में आपसे पूछ। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो पहला था हमारा फीचर जो हमने डिस्कस किया कि इन दिस मार्केट व्हाट वी फाउंड, वी ऑब्जर्व देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। और स्पेशली जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होते हैं तो नो वन कैन इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस एंड सप्लाई इन द मार्केट। हियर ईच सेलर इज प्राइस टेकर बट नॉट द प्राइस मेकर। क्लियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट फीचर इज ओवर। नाउ सेकंड वन है होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस और आइडेंटिकल और सिमिलर इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, डिज़ाइन एक्सेट्रा। यानी जितने भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना, वो सब सेम होंगे, चाहे वो आपके डिज़ाइन में हो, चाहे साइज़ में हो, चाहे शेप में हो, चाहे कलर में हो, हमेशा सब प्रोडक्ट्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मोस्टली यू ऑब्जर्व कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स रहते हैं वो ज़्यादातर क्या रहते हैं, आइडेंटिकल, सिमिलर। जैसे मैं कहूँ सोप्स अवेलेबल हैं, तो सोप्स जो है, सपोज लक्स सोप अगर मैं ले रही हूँ तो ऑल लक्स सोप जो है वो क्या है, होमोजीनियस, सेम है। शेप में ले लो, साइज़ में ले लो, कलर में ले लो, डिज़ाइन में ले लो, सेम है। तो इस तरह के होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। या सपोज़ हम अगर मैं नोटबुक की बात कर रही हूँ, सपोज़ क्लासमेट की नोटबुक है, तो जितने भी नोटबुक्स हैं आप देख लो, कोई भी ले लो आप नोटबुक, हम जनरली क्या देखते हैं, बस उसकी क्वालिटी देख लेते हैं। क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो गए तो हमने एक रजिस्टर ले लिया। या सपोज़ स्टेशनरी में मुझे पेन लेना है, तो व्हाट आई विल टेक कि मुझे 5 रुपीज़ की पेन चाहिए, 10 रुपीज़ की पेन चाहिए, तो हमने पहले प्राइस बता दिया। अच्छा, उसमें डिफरेंट आप देखोगे, आपको प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे, 5 रुपीज़ का रेंज सपोज दिखा दिया या 10 रुपीज़ का आपको रेंज दिखा दिया, तो व्हाट यू विल सी, द डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स आर अवेलेबल बट मोर और लेस दे आर होमोजीनियस। वो होमोजीनियस प्रोडक्ट रहते हैं, यानी शेप में, साइज़ में, कलर में दे आर सिमिलर। क्योंकि ब्लैक पेन है तो ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू, या अप्सरा की पेंसिल्स हैं, ऑल आर सेम। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी में इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, खास करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दे आर होमोजीनियस इन नेचर, यानी दे आर सेम इन शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन एक्सेट्रा, वो सेम रहता है। तो इस मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए फ्रेंड्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है तो इससे एक आसानी हो जाती है, किसकी, जो हमारा थर्ड फीचर है, यूनिफॉर्म प्राइस। क्योंकि आपको प्राइस सेम रखनी है, इक्वल रखनी है, सिंगल प्राइस आपको प्रिवेल करनी है इन द एंटायर मार्केट सिस्टम। तो जब सिंगल प्राइस हमें डिटरमाइन करनी है, द कमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस इन नेचर, वो आइडेंटिकल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तो फिर आसानी हो जाती है, यू कैन ईजिली फॉलो द यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम। जैसे मैंने कहा, सपोज़ कि मैंने क्लासमेट की नोटबुक ली, अब क्लासमेट की नोटबुक है, आई पे 20 रुपीज़ फॉर दैट, मैंने 20 रुपीज़ लिया। अब छोटा बच्चा लेने जाएगा तो भी 20 रुपीज़, बड़ा कोई लेने जाएगा तो भी 20 रुपीज़, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है। फ्रॉम वेयर एवर यू बाय, आप पूरे मार्केट में किधर से भी ले लो तो दे विल चार्ज यू 20 रुपीज़। तो इस तरह से होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। जब प्रोडक्ट सेम रहता है, आप किसी भी सेलर से ले लो, प्राइस सेम,
आपसे प्राइस सेम होगी। उसका ना टेस्ट, जैसे सपोज मैंने टाटा सॉल्ट ले लिया, अब टाटा सॉल्ट अब किधर से भी ले लो, अमूल मिल्क है, मैं किधर से भी ले लूँ, आई हैव टू पे द सेम प्राइस, मुझे सेम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए कहते हैं प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, आपको यूनिफॉर्म प्राइस डिसाइड करने में आसानी होती है फ्रेंड्स। तो ये हमारा था सेकंड फीचर। थर्ड है यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस को हम ऐसा भी कहते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस पे हमें क्या दिखाई देता है फ्रेंड्स, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, यानी जहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल रहता है वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम, इक्वल प्राइस। कहाँ इक्वल होता है, जहाँ डिमांड फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर इट्स कमोडिटी, वहाँ हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस या यूनिफॉर्म प्राइस या सेम प्राइस इज डिटरमाइंड इन द मार्केट। तो इस मार्केट का थर्ड फीचर क्या रहता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज यूनिफॉर्म प्राइस, दैट इज सिंगल प्राइस इज प्रिवेल इन द मार्केट। आप किधर से भी परचेज करो, यू हैव टू पे द सेम प्राइस। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ना इस परफेक्ट मार्केट में मार्शल ने हमें बताया कि इस मार्केट में एवरी बायर एंड सेलर दे आर फ्री टू एंटर इन द मार्केट, वो मार्केट में अंदर आ सकते हैं। एंड इफ सपोज दे डू नॉट फाइंड कंफर्टेबल देन दे कैन ईजिली मूव आउट फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट छोड़ के बाहर जा भी सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एवरी बायर की हम बात करें, अब एज अ बायर सपोज मुझे कुछ मार्केट में चाहिए था, मुझे क्लोथिंग चाहिए था, तो वो क्लोथिंग के लिए मैं फैब्रिक मार्केट में, क्लोथिंग मार्केट में चली गई। नाउ एज अ बायर आई एम फ्री टू एंटर इन द मार्केट। मैंने डिफरेंट शॉप्स पे देखा, लेकिन मुझे डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, कोई लेटेस्ट मुझे फैशन का दिखा नहीं, तो मैंने वहाँ पे सेटिस्फैक्शन को एंजॉय नहीं किया। तो व्हाट आई डिड, आई इजीली कम बैक फ्रॉम द मार्केट। कोई मुझे फोर्स थोड़ी करेगा कि ज़बरदस्ती आप परचेस करो, तो बायर तो फ्री है। इन द सेम मैनर मार्शल ने कहा कि एवरी सेलर इज आल्सो फ्री टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। जब सेलर को लगता है कि आई कैन स्टैंड इन द मार्केट, मैं कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, तो ओके आ जाइए और मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए। बट सपोज उसको लगता है कि आई एम अनेबल टू स्टैंड इन द मार्केट, आई एम अनेबल टू फेस द कॉम्पिटिशन, मैं कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है, तो यू कैन ईजिली मूव आउट फ्रॉम द मार्केट। यानी मार्शल ने हमें क्या समझाया है, फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। उसने मार्केट में किस तरह से वर्किंग फ्रीली होना चाहिए, विदाउट एनी रोक टोक, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बायर हो या सेलर हो, बोथ आर फ्री टू एंटर इन द मार्केट, दोनों आराम से मार्केट में आ सकते हैं। एंड इफ दे आर अनेबल टू फेस द कॉम्पिटिशन दे कैन मूव आउट फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट छोड़ के बाहर जा सकते हैं, यानी वो एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके लिए उसने कंडीशन क्या लिखा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, भले सेलर क्यों ना हो। सेलर को लगता है मैंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, मैं मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो वेलकम इन द मार्केट। लेकिन अगर आपको लगता है आई एम अनेबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर, आई एम अनेबल टू अर्न द प्रॉफिट, तो यू कैन इजीली लीव फ्रॉम द मार्केट। तो फ्री एंट्री and free exit, this is the next important condition या feature of this perfect market. Clear friends? Next आता है perfect knowledge. फिर मार्शल ने assume किया कि every buyer and seller must possess perfect knowledge about market conditions. Buyer हो चाहे seller हो, दोनों को perfect knowledge होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बायर है तो बायर क्या सोचेगा कि मुझे सपोज़ ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए, तो कहाँ पे फर्नीचर बेस्ट अवेलेबल है, तो वो फर्नीचर मार्केट में हम जाएंगे, आई विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स, डिज़ाइंस, एंड आई विल ट्राई टू वेरीफाई इट्स प्राइसेस।
मैं उसकी प्राइस को भी वेरीफाई करूँगी। तो वो मेरा जो नॉलेज है वो परफेक्ट होना चाहिए कि कहाँ पे वो प्रोडक्ट मुझे बेस्ट भी मिलेगा और रीज़नेबल भी मिलेगा। तो बायर को तो परफेक्ट नॉलेज चाहिए, लेकिन सिमिलरली ईच सेलर इट मस्ट possess द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। उससे भी नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, कितने कंज्यूमर्स हैं, कितने डिफरेंट मार्केट्स हैं जो स्टिल आई कैन टच इट, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मार्केट हैं जो अनटैप्ड है, मैंने कवर नहीं किया है। कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कहाँ से रॉ मटेरियल मुझे वैरायटी में मिल सकता है, कहाँ से रॉ मटेरियल मुझे सस्ते में मिल सकता है, कहाँ से मुझे डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो मिल सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। यानी अलग अलग तरीके, किस तरह से न्यू मैनेजमेंट के तरीके जो हैं वो हम अपना सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज को हमें मोबिलाइज करना है, किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, कौन से न्यू मार्केट अवेलेबल है। तो सेलर को भी इस तरह की डिफरेंट नॉलेज होना चाहिए कि मेरे सामने कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में दे रहे हैं, उनकी किस तरह से क्वालिटी मेंटेन है, किस तरह से वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि यहाँ कंपटीशन प्राइस को लेके नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेलर को भी बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए मार्शल ने क्या कहा, नेक्स्ट कंडीशन परफेक्ट नॉलेज। बायर हो या सेलर हो, बोथ मस्ट possess द परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। बायर हो तो भी उसे नॉलेज होना चाहिए, सेलर हो तो भी उसे परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, कौन से न्यू मार्केट्स हैं, कौन से न्यू कस्टमर्स अभी तक मुझे हैं जिनको मैं अभी तक नहीं अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाया हूं। तो ये डिफरेंट जो नॉलेज है इट मस्ट possessed बाय ईच एंड एवरी सेलर, यानी परफेक्ट नॉलेज। तो मार्शल ने क्या कहा, हर बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली परफेक्ट मोबिलिटी। फिर मार्शल ने अज्यूम करवाया कि इस मार्केट में क्या होना चाहिए, परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों फैक्टर्स में इजीली मोबिलिटी होनी चाहिए फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन टू एडजस्ट द डिमांड इन द मार्केट। क्योंकि मार्केट में जिस तरह से जहाँ जहाँ डिमांड है, ये चारों फैक्टर्स इजीली एडजस्टेबल होने चाहिए ताकि हम सप्लाई को एडजस्ट कर पाएँ। क्योंकि जब हम सप्लाई को एडजस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें इन रिसोर्सेज की, इन फैक्टर्स की भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मार्शल ने कहा देयर मस्ट बी परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो परफेक्टली मोबाइल होने चाहिए। दे कैन बी इजिली मूव फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन टू एडजस्ट द डिमांड इन द मार्केट। यानी चारों जो हमारे कैपिटल फैक्टर्स हैं, दैट इज़ लैंड हो, लेबर हो, या इंटरेस्ट कैपिटल हो, या एंटरप्रेन्योर हो, दे कैन इजिली मोबाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो इजिली मोबाइल होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। तो इस तरह का अजम्पशन फिर मार्शल ने लिया कि देयर मस्ट बी अ परफेक्ट मोबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब फिर से एक नया फीचर मार्शल ने इमेजिन किया कि परफेक्ट मार्केट हम उसे कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन हम उसे कहते हैं जहाँ पे सेलर डू नॉट चार्ज एनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम सेल, अपने बायर से। यानी सेलर अपने बायर से कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लेगा। दिस इज़ वाई उसने कहा कि सेलर इतने बायर्स के नियर होने चाहिए कि दे शुड नॉट बियर एनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। वो चार्ज नहीं करेगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। वाई ही सेड दिस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये फीचर उसने क्यों अज्यूम किया, उसके पीछे एक ही लॉजिक था, क्योंकि मार्शल चाहता था टू प्रिवेल यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। वो चाहता था कि इंटायर मार्केट में एक ही प्राइस, सिंगल प्राइस हो, प्राइस शुड नॉट वेरी। क्योंकि एट प्रेजेंट हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब एक सप्लायर काफ़ी दूर से अपने प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में नेशनल लेवल पे सेटिस्फाई करता है तो ही हैज़ टू ऐड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द मार्केट रिटेल प्राइस, यानी MRP में वो ऐड करता है।
दैट इज़ वाई स्पेशली जब आप देखते हो कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट रहते हैं, कैरेज इनवर्ड हो, कैरेज आउटवर्ड हो, या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, या एनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो, हम सब ऐड कर देते हैं। उसके अंदर जितने भी ऑक्ट्रा के चार्जेस रहते हैं, जितने भी हम अलग अलग हम लोग कॉस्ट पे करते हैं, लोडिंग के, अनलोडिंग के, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू ऐड एंड वी विल ट्राई टू रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। लेकिन मार्शल ने ऐसा नहीं कहा। मार्शल ने कहा देयर मस्ट नॉट बी एनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी सेलर अपने बायर से कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। It is assumed by the marshal that seller should not charge any transport cost from the buyer. It will be very helpful for the seller to maintain the uniform price in the market. वो मार्केट में इजीली इक्विलिब्रियम प्राइस को फॉलो कर सकेगा। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट का कास्ट। जबकि हम प्रैक्टिकली आजकल देखते हैं कि अगर सपोज सेलर कहीं दूर अपने गुड्स को डिस्पैच करता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमारे एमआरपी का एक बहुत बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करता है, बड़ा हिस्सा तो उधर ही चला जाता है। इट बिकम वेरी कॉस्टली बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन मार्शल कहता है देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। फिर मार्शल ने एक नया इमेजिन किया, एक न्यू फीचर, एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक दिया कि इस परफेक्ट मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो इंटरफियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इन द मार्केट कंडीशन। यानी अगेन देयर विल बी फ्री वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, यानी बायर्स दे आर टोटली फ्री टू बाय एनीथिंग एंड सेलर दे आर कंप्लीटली फ्री टू सेल एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो इस तरह से फ्री वर्किंग ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। यानी जब हम कहते हैं ना देयर इज़ नो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, यानी मार्शल ने क्या अज्यूम किया था? मार्शल ने अज्यूम किया था लेस फेयर पॉलिसी। मार्शल ने क्या अज्यूम किया था? लेस फेयर पॉलिसी। क्योंकि ये ब्लैंक में भी आता है बोर्ड में, समटाइम ये आपके लिए ब्लैंक आता है कि इन द परफेक्ट मार्केट मार्शल अज्यूम्ड डैश पॉलिसी। मार्शल ने कौन सी पॉलिसी को अज्यूम किया था? तो हमें मालूम है नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं। इसको दूसरे अंदाज में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लेस फेयर पॉलिसी। लेस फेयर पॉलिसी यानी गवर्नमेंट बीच में रोक टोक नहीं करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। सेलर को जो भी बेचना है, जितना भी आउटपुट बेचना है, किसी भी मार्केट में बेचना है, दे आर इंटायरली फ्री, दे आर टोटली फ्री। बायर को जो परचेस करना है वो परचेस कर सकता है, किसी भी क्वांटिटी में चाहिए वो परचेस कर सकता है। सेलर को जो प्राइस जो है वो फिक्स करनी है वो फिक्स कर सकता है। यानी देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन गवर्नमेंट साइड। तो इसके लिए मार्शल ने सेट किया देयर इज़ नो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। यानी मार्शल ने क्या अज्यूम किया? लेस फेयर पॉलिसी इन परफेक्ट मार्केट। कि इस परफेक्ट मार्केट में क्या होनी चाहिए दोस्तों? लेस फेयर पॉलिसी। इसका मतलब गवर्नमेंट का नॉन इंटरफियरेंस, यानी बायर हो या सेलर्स हो, बोथ आर फ्रीली वर्किंग इन द मार्केट। दोनों जो है वो फ्रीडम के साथ इन ए लिबरलाइज्ड एटमॉस्फेयर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बायर को जो पसंद आ रहा है वो परचेस कर रहा है, सेलर को जो अच्छा लग रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है और कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लेस फेयर पॉलिसी, जहां गवर्नमेंट की कोई इंटरफियरेंस नहीं है। देयर इज़ नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्किंग ऑफ मार्केट, यानी मार्केट इज़ वर्किंग वेरी फ्रीली। ओके फ्रेंड्स? अच्छा, ये थे हमारे टोटल 8 फीचर्स जो हमने डिस्कस किया। कौन कौन से? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, इस मार्केट में ज़्यादा बायर्स और ज़्यादा सेलर्स से, ताकि कोई भी किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, हावी नहीं होगा, ओवरकम नहीं करेगा, यानी न प्राइस को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, और ना ही आउटपुट पॉलिसी या सप्लाई को अफेक्ट करेगा। इस मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो मोस्टली होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सिमिलर रहेंगे, शेप में, साइज़ में, कलर में, टेस्ट में, डिज़ाइन में सेम रहेंगे।
या यूनिफॉर्म प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस। इस मार्केट में एज ऑल द गुड्स आर होमोजीनियस इज नेचर, सो वी कैन इजिली फिक्स द यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, यानी सिंगल प्राइस। देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में ईच एंड एवरी बायर दे आर फ्रीली इंटर इन द मार्केट, and if they are unable to face the competition they can easily move out from the market, वो मार्केट छोड़ के बाहर जा सकते हैं। then perfect knowledge, in this market every buyer and seller must have the perfect knowledge about the market condition, मार्केट के प्रोडक्ट्स, उनकी वैरायटी, उनके प्राइजेस, उनके बारे में उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। देन परफेक्ट मोबिलिटी, अगेन मार्शल ने अज्यूम किया कि इन दिस मार्केट ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, दे कैन ईजिली मूव, दे कैन ईजिली मोबाइल, वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन टू ईजिली एडजस्ट द डिमांड इन द मार्केट, ताकि कोई भी तकलीफ कहीं भी किसी भी एरिया में नहीं होनी चाहिए। देन नो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, इस मार्केट में मार्शल ने फिर अज्यूम किया कि कोई भी सेलर अपने बायर से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं चार्ज करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड दैट, इट विल हेल्प अ सेलर टू फिक्स और टू चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। देन नो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, इस मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा, यानी देयर मस्ट बी लेसेस फेयर पॉलिसी इन द मार्केट। ईच एंड एवरी बायर एंड सेलर दे आर फ्रीली वर्किंग इन द मार्केट। ओके, नाउ 9th फीचर है रैशनलिटी। रैशनलिटी का कंडीशन, यानी इस मार्केट में अगेन मार्शल ने कहा कि देयर मस्ट बी रैशनल बिहेवियर ऑफ ईच बायर एंड सेलर, यानी इस मार्केट में बायर हो या सेलर हो, दोनों का बिहेवियर कैसा रहेगा फ्रेंड्स, रैशनल। अब रैशनल बिहेवियर हम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं रैशनल बायर यानी समझदार बायर, किसको कहते हो? हर रैशनल बायर क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर, मेरा खर्चा कम, मैंने बार्गेनिंग मस्त किया लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किए, मैंने डिस्काउंट में लिया, मैंने ऑफ़र में लिया, कितना सस्ते में लिया। कैसे आप देखते हो कि अलग अलग प्राइजेस जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कैसे हम अलग अलग साइट पे जाके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर मैं यहाँ से लूँ कितने में पड़ेगा। मतलब ये एक नॉलेज एक हर कस्टमर को चाहिए। हर कस्टमर क्या चाहता है? मेरा हमेशा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, परचेजिंग ज़्यादा हो, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, लेकिन मेरा खर्चा कम हो। तो ये एक रैशनल बायर होता है। और उसी तरह से एक रैशनल प्रोड्यूसर, एक समझदार प्रोड्यूसर, वो क्या चाहता है? मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट कम करूं लेकिन मेरा प्रॉफिट लेवल ज़्यादा हो। तो यानी इस मार्केट में हमें क्या दिखता है? रैशनल बिहेवियर, रैशनल बिहेवियर ऑफ बोथ बायर एज वेल एज सेलर। बायर क्या चाहता है दोस्तों? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सिंपल फंडा। ओके, कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो, इजी है। नेक्स्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ कंपटीशन प्राइस को लेके नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिंगल प्राइस है, यहाँ तो यूनिफॉर्म प्राइस है, एक ही प्राइस है। तो फिर इधर कंपटीशन किसको लेके है? यहाँ कंपटीशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। आप क्वालिटी कौन सी देते हो? क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी, क्योंकि प्राइस तो सेम है, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी कस्टमर को पसंद आ गई तो फिर से वो प्रोडक्ट रिपीट करेगा, बिल्कुल रिपीट करेगा। जैसे मैंने कहा क्लासमेट की नोटबुक है, अगर उसको पसंद आ गई तो वो अगेन रिपीट करेगा। या सपोज स्टेशनरी में मैंने पेन लिया, अब 10 रुपीज़ की पेन जो है, सपोज़ वो सेलो भी दे रहा है, वो मुझे रेनॉल्ट भी दे रहा है, वो मुझे फ्लेयर भी दे रहा है, तो मैंने अगर वो पेन्स यूज़ किया तो जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, जो स्मूथ फंक्शन कर रही, कहीं पे भी थोड़ा भी पेन का इंक का लीकेज नहीं है, तो मुझे लगेगा ना, अरे वाह मेरी राइटिंग भी अच्छी हो रही है, मेरा बहुत उसमें लीकेज भी कहीं नहीं है और काफ़ी अच्छा उसका लुक आ रहा है। तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, प्रेजेंटेशन अच्छा पड़ता है, तो बार बार मैं वही पेन यूज़ करूँगी। आई विल डिमांड दैट प्रोडक्ट ओनली। तो ये फ़र्क पड़ता है। क्वालिटी ऑलवेज अट्रैक्ट बायर्स माइंड, उसके माइंड को अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो उससे सेटिस्फाइड हो गया,
और क्वालिटी हमेशा कस्टमर को वापस वो प्रोडक्ट वापस डिमांड करने के लिए फोर्स करती है, कंपेल करती है। यानी यहाँ प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं है फ्रेंड्स, आपकी क्वालिटी क्या है, आप एडवर्टाइजिंग कैसे करते हो, आप सेल्समैनशिप कैसे करते हो, आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हो, उसके साथ साथ सर्विस कैसे देते हो। स्पेशली जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हैं, हम ऑटोमोबाइल्स देखते हैं, तो बहुत से डीलर्स क्या करते हैं, उनको इजीली सर्विस दे देते हैं, आपको होम डिलीवरी दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं लेते हैं, उसके अलावा भी सर्विस आपको वारंटी कार्ड देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ उसके लिए भी आपको टेक्नीशियंस प्रोवाइड करते हैं। तो देखो इट विल अट्रैक्ट द कस्टमर, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। और यही एक इम्पॉर्टेंट फंडा है परफेक्ट कंपटीशन, यानी नॉन प्राइस कंपटीशन। यानी इस मार्केट में प्राइस इज़ नॉट द इशू, प्राइस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ कंपटीशन किसके बेसिस पे है फ्रेंड्स? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्समैनशिप और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। प्रोड्यूसर क्या सर्विसेज देता है बायर को, बायर उससे खुश रहता है, क्योंकि बायर बहुत शेड्यूल्ड है, वो बहुत बिजी है। अगर उसको सर्विसेज मिल जाता है बैठे बैठे तो वो तो चाहेगा। तो इस तरह की सर्विसेज जो हैं आजकल आप बहुत देखते हो, इसके आप एडवर्टाइजमेंट देखो और उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट यू कि किस तरह से आपके अलग अलग सर्विसेज को डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। और कस्टमर को अगर ऐसी सर्विसेज मिल जाती हैं तो बस प्राइस को लेके नॉट इशू, नॉन प्राइस कंपटीशन, क्योंकि यू आर सेटिस्फाइड विथ देयर सर्विसेज, आप उनके सर्विसेज से, आप उनके क्वालिटी से सेटिस्फाइड हुए। ओके फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट दैट इज़ डिमांड कर्व। अब इस मार्केट में डिमांड कर्व कैसे होता है? अब डिमांड कर्व जनरली जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले तो एल शेप में एक पहले हमने डायग्राम का फॉर्मेट ले लिया एल, जिसमें एक्स एक्सिस पे मैंने दिखा दिया क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स? प्राइस। ना इस मार्केट में हमने क्या कहा? यूनिफॉर्म प्राइस इज फिक्स्ड। क्या प्राइस फिक्स है? यूनिफॉर्म, यानी सिंगल प्राइस फिक्स है। यानी इस मार्केट में सपोज ये पॉइंट है पी, यानी 10 रुपीज़ का प्राइस इज फिक्स्ड, ये प्राइस पी इज फिक्स्ड, प्राइस फिक्स है। अब इस पे आप क्वांटिटी, सपोज मैंने क्वांटिटी डिसाइड किया क्यू, यानी यहाँ पे मैं 100 सपोज केजीस मैंने डिमांड किया। अब आप इस पे 100 केजीस लो तो भी प्राइस फिक्स। अब सपोज इस पे आपका क्वांटिटी ज़्यादा भी हो गया, सपोज दैट इज़ Q1 आपने डिमांड किया, यानी पहले हम डिमांड कर रहे थे A पॉइंट, नाउ वी आर डिमांडिंग एट B पॉइंट, तो भी आपकी प्राइस सेम थी। यानी इस लेवल पे आपका डिमांड का पता है कैसे गया? दिस इज़ इन दिस वे, परफेक्टली इलास्टिक, यानी E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स? दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। यानी इस आपके परफेक्ट मार्केट में आपका डिमांड कर्व कैसे जाता है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक यानी हॉरिजॉन्टल स्लोप। क्यों हॉरिजॉन्टल? क्योंकि प्राइस फिक्स है फ्रेंड्स, प्राइस फिक्स है, ओपी प्राइस फिक्स है। अब आप उस पर आप क्यू क्वांटिटी लो, Q1 लो, यानी 100 किलो लो, 200 किलो लो, 500 किलो लो, या सपोज शर्ट है वो 200 रुपये की शर्ट है। अब 200 रुपये की शर्ट है, आप 50 पीसेस लो, 100 पीसेस लो, 200 पीसेस लो, प्राइस इज सेम, प्राइस सेम है, फिक्स है। तो इसके लिए यहाँ प्राइस फिक्स है। आप क्वांटिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ, आपका डिमांड का जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल शेप में रहेगा, वो सेम रहेगा। इट विल टेक द हॉरिजॉन्टल स्लोप। वो कौन सा स्लोप लेगा? हॉरिजॉन्टल स्लोप रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि हमारा जो डिमांड का क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहा था जॉन रॉबिन्सन ने? हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल व्हेन डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। याद आया? हमारा जो डिमांड का वो कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। देखो वो मिला, हमने प्रूव करके दिखाया और मार्शल ने दिखा दिया कि डिमांड का कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक, यानी डी इज द डिमांड का। और ये क्या है हमारा? डिमांड का इन परफेक्ट कंपटीशन। ये है हमारा डिमांड का इन परफेक्ट कंपटीशन। हम क्या लिखते हैं? पीसी। हम जनरली क्या बोलते हैं? पीसी।
PC यानी परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। तो ये कैसे मिला हमें फ्रेंड्स? इन हॉरिजॉन्टल शेप में, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मिला, यानी प्राइस फिक्स है लेकिन आप जितनी भी क्वांटिटी बढ़ाते जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये परफेक्टली इलास्टिक है। दैट इज व्हाई इट इज शो इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसका स्लोप कैसे गया फ्रेंड्स? परफेक्टली इलास्टिक। ओके फ्रेंड्स, तो यस ये है डिमांड का जो हमें दिखाई दे रहा है इस मार्केट में, जो एक हॉरिजॉन्टल स्लोप में दिखाई देता है। नो जैसे आपने देखा ये परफेक्टली इलास्टिक है, इस तरह का डिमांड कर्व हमारे लिए हम करके चुके हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज़ अ रेयर फिनोमेना, वो एक रेयर फिनोमेना है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से ये जो परफेक्ट मार्केट हमने डिस्कस किया, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो वो क्या है? इट्स अ मिथ। ये क्या है? इट्स अ मिथ। कभी कभी ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, यानी कैसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में कि परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ मिथ, ये एक इमेजिनेशन है, ये एक मार्शल की सोच है। यस, ये एक मिथ है, ये एक इमेजिनेशन है, ये एक परसेप्शन है मार्शल का। उसने सोचा था कि ऐसा बेस्ट मार्केट होना चाहिए, लेकिन ये रेयर फिनोमेना है क्योंकि ऐसा डिमांड का नॉर्मली हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि नॉर्मली डिमांड का कैसे जाता है दोस्तों? स्लोपिंग डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ कौन सा डिमांड का दिखाई दिया? हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा सिचुएशन तो मार्केट में दिखाई नहीं देता है जहाँ एक ही प्राइस फिक्स हो और आप कितनी भी क्वांटिटी लो आपसे सेम प्राइस। जबकि प्रैक्टिकली देखो, जब हम बल्क क्वांटिटी में लेते हैं तो हम हमेशा प्रोड्यूसर के साथ, सप्लायर के साथ निगोशिएट करते, बार्गेन करते हैं, भाई इतनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, प्राइस तो कम करो। फिर वो हमें वहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स और ऑफ़र देता है और तभी हम बल्क क्वांटिटी में लेते हैं। अदरवाइज़ बायर इजीली सेटिस्फाइड नहीं होता है, बायर इजीली बल्क क्वांटिटी में नहीं लेता है। तो इसके लिए इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन का, इट इज़ राइटली सेड इट इज़ अ मिथ। ये एक मिथ है, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यू इमेजिनेशन। मार्शल ने कुछ अजम्पशन लिया था और उस अजम्पशन में उसने एक परफेक्ट कंपटीशन की एक कल्पना की थी, इमेजिनेशन की थी कि उसमें ये 11 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, 11 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और जब ये 11 क्वालिटीज़ हमें मिल जाती हैं, ऑल द 11 पॉइंट्स कि इतने सारे बायर सेलर होने चाहिए, दैन उसके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, एक सेम प्राइस प्रिवेल करनी चाहिए, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होना चाहिए, परफेक्ट मोबिलिटी भी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज भी चाहिए, नो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी चाहिए, नो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, और रैशनैलिटी तो दोनों की होनी चाहिए, बायर भी रैशनल, सेलर भी रैशनल, और नॉन प्राइस कंपटीशन है, और फाइनली डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट बेस्ट आइडियल मार्केट, जो एक रेयर फिनोमेना है। तो यस फ्रेंड, ये एक 4 मार्क का शॉर्ट नोट है, लेकिन आपको इसमें से लिखना है एनी फ्यू पॉइंट्स, 7 to 8 पॉइंट्स जो आपको इजीली लगे। लेकिन माय एडवाइस कि जब भी आप उन 7-8 पॉइंट्स को लिखते हो ना फ्रेंड्स, उसमें से एक पॉइंट आपके डायग्राम की होनी चाहिए। रीज़न, जब डायग्राम की पॉइंट आपके एक्सप्लेनेशन में होती है तो आपके प्रेजेंटेशन को एक बहुत अच्छा वेटेज मिलता है, यानी यू विल बी गिवन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, क्योंकि डायग्राम आपके मार्क्स को बढ़ा देता है, फुल कर देता है। तो जिस तरह से आज मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड ऑन माय वेबसाइट। तो यस फ्रेंड्स, तो इस तरह का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ट्राई टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।